नमस्कार दोस्तों, एस जी के वाला में आपका स्वागत है। आज मैं 1857 की क्रांति से जितने भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो आज पहला सवाल है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई जो हैं 1857 की क्रांति से इन्होंने झांसी से जो है वो नेतृत्व किया था। तो वही बोल रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ग्वालियर। दूसरा सवाल है दोस्तों कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो दोस्तों, आपको ऑप्शन ए में है वीर कुंवर सिंह, बी में है तात्या टोपे, सी में है नाना साहेब और डी में है मंगल पांडे। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1857 के क्रांति या क्रांतिकारियों में जिनका नाम था वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग, ये जो था इनका नाम तात्या टोपे का जो है वास्तविक नाम था। रामचंद्र पांडुरंग ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। दोस्तों, तीसरा सवाल अगर हम देखेंगे तो कहा गया कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों व जोधपुर की संयुक्त सेना, अंग्रेज़ व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ और जोधपुर जो है वो संयुक्त सेना के साथ में जो युद्ध लड़ा था वो, अगर ऑप्शन ए में देखें तात्या टोपे, तो दोस्तों तात्या टोपे हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ ये इसके साथ में नहीं थे। उसके बाद नवाब वजीर खां ये भी नहीं है, महाराजा राम सिंह नहीं है। दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला एकमात्र व्यक्ति था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, यानी कि ऑप्शन सही क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। 4 नंबर का सवाल अगर हम देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। मतलब दोस्तों, 1857 की क्रांति से प्रभावित क्षेत्र कौन नहीं था। दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें से आपको चुनना है कि कौन कौन था। तो आपको पता होना चाहिए कि झांसी से जो है महाराणा लक्ष्मीबाई थे, ये भी थे। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है। लखनऊ से आपको दोस्तों बेगम हजरत महल लड़ रही थी। चित्तौड़ जो है दोस्तों ये 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि चित्तौड़। नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। तो अगला सवाल है, फिर से एक बार वही सवाल रिपीट हुई है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो अभी हमने बताया चित्तौड़, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दोस्तों हम 5 नंबर का सवाल अगर पढ़ते हैं, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद को जो है आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था। तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड कैनिंग, बी में है लॉर्ड कैनवालिस और सी में है लॉर्ड वेलेजली और डी में है लॉर्ड विलियम वेंटिंग। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1857 के क्रांति के समय जो है हमारा जो गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो यहाँ सही उत्तर कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति में जो है इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ही बनवाए थे। 6 नंबर की ओर हम आगे बढ़ते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा। दोस्तों, पता होना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई जो अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ी। तो ऑप्शन ए में है ह्यूरोज, बी में है गफ, सी में है नील और डी में है हैवलॉक। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना ह्यूरोज के साथ करना पड़ा था, ह्यूरोज। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ह्यूरोज ने ही कहा था दोस्तों कि 1857 की क्रांति में एकमात्र महिला मर्द थी, यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई को जो है वो मर्द से तुलना की गई है और ये तुलना कौन किया है दोस्तों, तो ह्यूरोज। 7 नंबर के सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया। दोस्तों, सबसे मूल कारण तो 1857 की क्रांति का यही है कि क्या था कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और एनफील्ड राइफल इसको सेना में कब शामिल किया दोस्तों, तो सेना में जो शामिल किया गया था अगर हम देखते हैं ऑप्शन की बात, तो नवंबर 1857, बी में है दिसंबर 1856, सी में है जनवरी 1857 और डी में है फरवरी 1857। तो हमारा जो सही उत्तर है दोस्तों वो है फरवरी 1857, इसी में शामिल किया गया था हमारे ये इनफील्ड राइफल को, ये ध्यान रखना है। तो फरवरी 1857 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे।
अब देखिए 8 नंबर का सवाल है दोस्तों, कहा निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। नहीं था दोस्तों, राजस्थान की बात कर रहा है। कौन नहीं था? ऑप्शन ए में अजमेर, बी में है नीमच, सी में है ए में अजमेर, बी में है जयपुर, सी में है नीमच और डी में है आउवा। तो दोस्तों अभी बताए थे कि आउवा के महाराज तो कुशल सिंह थे, जो अंग्रेज़ और अवध की संयुक्त सेना को उन्होंने पराजित किया था दोस्तों। अजमेर भी 1857 की क्रांति का जो है केंद्र था दोस्तों, नीमच भी था। तो जयपुर जो है दोस्तों, यानी कि सही ऑप्शन बी, ये क्या हो जाएगा कि ये जो है 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? जयपुर, यानी कि बी। 9 नंबर अगर हम देखते हैं तो कहा कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है। दोस्तों बिहार की बात कर रहा है और बोल क्या रहा है कि बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा है। आइए दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन है। इसमें देखना है आपको, कूट में आंसर देना है दोस्तों, कूट दिया गया है। तो देखिए दानापुर, एक में है दानापुर, 2 में है पटना, 3 में है आगरा, 4 में मुजफ्फरपुर और 5 में है मुंगेर। तो दोस्तों आपको कौन सा अप्रभावित रहा है, मतलब प्रभावित नहीं था, इसकी बात कर रहा है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दानापुर दोस्तों, ये 1857 की क्रांति में यहाँ से नेतृत्व हुआ है। पटना भी था, आगरा भी था दोस्तों, मुजफ्फरपुर भी था। लेकिन मुंगेर की बात की जाए, यानी कि सिर्फ 5 मुंगेर की बात की जाए तो ये जो है अप्रभावित रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी कि केवल 5। इसको ध्यान रखना है, केवल 5। अगले सवालों की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा हमारा सवाल, कहता है 10 नंबर का सवाल है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 की क्रांति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ऑप्शन की बात करें तो ए में है चर्चिल, बी में है पॉमस्टन, सी में है एटली और डी में है ग्लेडस्टोन। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? बी, पॉमस्टन। नेक्स्ट सवाल अगर हम देखते हैं 11 नंबर, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा, पूछता है दोस्तों, बहुत टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। ए में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार हैं, बी में है डॉक्टर एस.एन. सेन हैं, सी में है वी.डी. सावरकर और डी में है अशोक मेहता। दोस्तों जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो वी.डी. सावरकर कहे थे दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा सी, एस.एन. सेन की बात करें तो एस.एन. सेन जो है ये सरकारी इतिहासकार थे, सरकारी इतिहासकार ये थे एस.एन. सेन, ये देखना है। चलिए 12 नंबर का सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 12 नंबर का है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों। बरेली विद्रोह का नेता जो थे वो बरेली से नेतृत्व किए थे खान बहादुर खान। बरेली से नेतृत्व किए थे खान बहादुर खान। कुंवर सिंह की बात करें तो कुंवर सिंह अपना बिहार, तो बिहार से नेतृत्व था किनका? कुंवर सिंह का। अगला सवाल 5 कहते हैं दोस्तों 13 नंबर सवाल है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो अभी हमने आपको बताया था दोस्तों कि ये क्या किया था, अंग्रेज़ों ने कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था और जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। तो ये हम लोगों को, यानी कि कहा जाए कि ये भारतीयों का क्या है, तो धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था दोस्तों। इसी के लिए जो है ये 1857 की क्रांति का जो मुख्य और तत्कालिक कारण था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 14 नंबर सवाल का पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। ऑप्शन ए में है चंद्रशेखर आज़ाद, बी में है राम प्रसाद बिस्मिल, सी में है शहादत खान और डी में है माखनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों अगर देखिएगा 1857 की बात कर रहा है, सबसे पहले यही देखना है। तो चंद्रशेखर आज़ाद की बात की जाए तो 1857 के बाद आए हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी वही हैं और माखनलाल चतुर्वेदी भी 1857 के बाद की बात है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहादत खां। शहादत खां एकमात्र व्यक्ति थे इन सारे ऑप्शनों में जिन्होंने 1857 की क्रांति में संघर्ष किया था। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
15 नंबर सवाल क्या कहता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह को ही बोलते हैं के नायक का जो है वो सूची मिलाना है। दोस्तों आपको अगर बेसिक जानकारी होगा तो पता होना चाहिए कि दिल्ली यानी कि बख्त खां जो था वो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय का जो है वो सेनापति था और यही जो है दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। तो बख्त खां क्या आ जाएगा कहाँ 4 में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मौलवी अहमदुल्लाह देखिए दोस्तों, अहमदुल्लाह का नेतृत्व जो था वो अवध से था, तो इसको मिला दीजिए 1 में। तो अहमदुल्लाह मतलब अवध से था। उसके बाद सी कुंवर सिंह, अभी हमने बताया दोस्तों कि ये बिहार, और बिहार से भी अगर पूछेगा कि किस ज़िले से थे तो आगरा से थे, तो सी किसका हो जाएगा 3 का। और उसके बाद बच गया नाना साहब जो थे वो कानपुर से थे दोस्तों, तो हम लोग मिला दिए यानी कि 1 का 4 देखेंगे, ये बी का 1 यानी कि बी का 1 सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी दोस्तों। तो ये रहा आपसे यहाँ से एक बार में 4 सवाल क्लियर हुए। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल क्या है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। दोस्तों असफलता का कारण क्या था इसको समझना है। ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, और डी जमींदारों की सहभागिता। दोस्तों ये 1857 की जो क्रांति है इसका असफल होने का मूल कारण जो था दोस्तों ये था कि एक योजना तैयार नहीं थी और केंद्रीय संगठन का अभाव था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन का अभाव। 17 नंबर अगर हम देखते हैं, लखनऊ में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया। लखनऊ की बात कर रहा है दोस्तों, तो लखनऊ में जो थे वो अगर ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन ए में जीनत महल, बी में नाना साहब, सी में हजरत महल और डी में तात्या टोपे दोस्तों। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हजरत महल लखनऊ से यहाँ थे। नाना साहब की बात करें तो अभी हमने देखा कानपुर से, और तात्या टोपे भी नाना साहब के ही सेनापति थे, तो ये भी कानपुर से ही आएंगे। चलिए 18 नंबर का सवाल, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे। मंगल पांडे दोस्तों इन्होंने ही 1857 की क्रांति का शुरुआत किया था। तो ये कहाँ से जुड़े हुए थे दोस्तों, तो मंगल पांडे जो है ऑप्शन की अगर बात करें तो बैरकपुर, बी में मेरठ, सी में दिल्ली और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर की छावनी से संबंध रखते थे। तो बैरकपुर है कहाँ दोस्तों, तो यूपी में, बैरकपुर यूपी में, ये है यूपी में बैरकपुर, ये ध्यान रखना है। और दोस्तों ये अगर ये ध्यान रखना है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। 19 नंबर 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल क्यों हुआ। असफलता का कारण क्या रहा दोस्तों। असफलताओं का बहुत सारा कारण था। पहले तो एक योजनाबद्ध नहीं किया गया था, केंद्रीय संगठन की कमी थी दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे ए में है भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी, बिल्कुल दोस्तों कि एकता की कमी थी। बी में है प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी दोस्तों सही है। सी में है ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त सभी यानी कि डी, ये ध्यान रखना है डी। नेक्स्ट 19 नंबर के बाद हम चलते हैं, ये अभी 19 नंबर पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद ये तो हो जाएगा ऑप्शन डी। 20 नंबर भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। दोस्तों अभी हमने बताया था कि सरकारी इतिहासकार कौन था पिछले, तो एसएन सेन। तो आप डायरेक्ट देखिए और हमारी एसएन सेन। और बाकी बीडी सावरकर कहे थे दोस्तों कि 1857 की क्रांति क्या है, पहली यानी कि स्वतंत्र भारत की पहली विद्रोह के बारे में इन्होंने चर्चा किया। 21 की बात करते हैं। 21 नंबर 21 क्या बोल रहा है कि समाग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासन में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। देखिए दोस्तों ये होता क्या है कि इसमें तो बाकी ऑप्शन कट गए हैं, आगे देखते हैं 21 के बाद। देखिए ऐसे दोस्तों वो 1857 को जब महारानी विक्टोरिया का भारत की समाग्री घोषित किया गया था, तो दोस्तों इन्होंने कहा था कि जो भारतीयों से जिनके वारिस नहीं हैं उनका जो है किला हड़पा नहीं जाएगा, समझ गए, इन्होंने यह आश्वासन दिया था दोस्तों। 22 नंबर पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 का
स्वतंत्रता संग्राम का नेता था? ऑप्शन ए में है नाना साहेब, बी में अजीमुल्ला, सी में तात्या टोपे, डी में मौलवी लियाकत अली। तो दोस्तों यहाँ 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से जो नेतृत्व कर रहे थे वो मौलवी लियाकत अली, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नाना साहेब, कानपुर, तात्या टोपे भी इन्हीं के साथ थे, ये ध्यान रखना है दोस्तों। 23 नंबर, मंगल पांडे सिपाही थे। दोस्तों मंगल पांडे जो सिपाही थे कौन से इन्फेंट्री के, तो इसको ध्यान रखना है। ए में है 19वीं नेवी इन्फेंट्री का, बी में है 34वीं नेवी इन्फेंट्री का, सी में है 49वीं नेवी इन्फेंट्री का और डी में है 94वीं नेटिव इन्फेंट्री का। तो जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा 34वीं नेवी इन्फेंट्री का। मंगल पांडे जो है ये सदस्य थे या सिपाही थे और इन्होंने बैरकपुर छावनी से इनका संबंध था दोस्तों। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था दोस्तों, इस पे ध्यान देना है। तो ऑप्शन ए में मौलवी अहमदुल्लाह, बी में मौलवी इमदादुल्लाह, सी में है मौलवी फजलेहक खैराबादी और डी में है नवाब लियाकत अली। तो दोस्तों जो अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन था वो मौलवी अहमदुल्लाह थे, मौलवी अहमदुल्लाह। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर कि अंग्रेज़ राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे क्योंकि, अगर ऑप्शन से चले, ए में है स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारी का साथ नहीं दिया, बी में शिक्षित मध्यवर्ग अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहा था, सी में है छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं था और डी में है समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था दोस्तों। अगले सवाल की ओर, 26 नंबर सवाल कह रहा है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों का लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए में जो है सैयद अहमद खां, बी में है बी डी सावरकर, सी में बंकिम चंद्र चटर्जी और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारतीय भाषाओं में 1857 का विद्रोह का कारण पर जो लिखने वाला प्रथम भारतीय थे सर सैयद अहमद खां, यानी कि सही आंसर ऑप्शन ए। 27 में अगर बात करें, 27 नंबर का, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या जो थी वो कहाँ से थी दोस्तों? तो ऑप्शन ए में बंगाल, बी में अवध, सी में बिहार और डी में राजस्थान। तो 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले जो सिपाहियों की सबसे अधिक संख्या थी दोस्तों वो अवध से थी, यानी कि सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। 28 नंबर देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया दोस्तों? यहाँ पर बहादुर शाह की बात करिए, बहादुर शाह ने किसको साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि जो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बख्त खां, तो इन्हीं को मिला था साहब ए आलम बहादुर और उसमें जो है राजा थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। 29 नंबर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था दोस्तों? ऑप्शन ए में है मीर तकी मीर, बी में है जोंक, सी में है गालिब और डी में है इकबाल। तो दोस्तों 1857 की विद्रोह को उर्दू कवि जो देखे थे वो थे गालिब। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर का। 30 नंबर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों को लखनऊ में अपना जीवन खोया, यानी कि कौन जो है लखनऊ में मारा गया था दोस्तों, यही चर्चा हो रही है। तो आपको बताना है, देखिए दोस्तों होता क्या है कि इसमें जो एक में है जनरल जॉन निकलसन, दो में है जनरल नील, सी में है मेजर जनरल हैवलॉक और 4 में है सर हेनरी लॉरेंस। दोस्तों जो लखनऊ में अपना जीवन जो त्यागे थे वो थे दोस्तों, ये ध्यान रखना है। देखिए जनरल नील मारे गए थे दोस्तों, हैवलॉक भी मारे गए थे और लॉरेंस भी मारे गए थे दोस्तों, और निकलसन जो है ये दिल्ली में ये दोस्तों मारे गए थे। तो निकलसन दिल्ली में मारा गया था, बाकी लखनऊ में नील, हैवलॉक और लॉरेंस, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि 2, 3, 4। 31 नंबर का तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? ये कहा है दोस्तों कि तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ए में है आर.सी. मजूमदार, बी में है एस.एन. सेन, सी में है ताराचंद और डी में है वी.डी. सावरकर।
तो दोस्तों ये कहने वाले जो थे 1857 की क्रांति का न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम थे, वो आरसी मजूमदार, यानी कि सही ऑप्शन ए। एस.एन. सेन की बात करें तो ये सरकारी इतिहासकार थे, और वी.डी. सावरकर की बात करें तो इन्होंने कहा था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। 32 नंबर जो सवाल है दोस्तों, इसको देखना है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? दोस्तों अभी आपको हमने पीछे ही बताया है कि जो नाना साहब थे, इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था, और इनके जो सहयोगी थे वो तात्या टोपे थे दोस्तों। तो आप देखिए जो ऑप्शन सी में है वो है तात्या टोपे। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट भी किया कीजिए। धन्यवाद।